नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज़ केयर हब। मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा क्यों देखते हैं, क्यों उन्हें मोबाइल फ़ोन से इतना अटैचमेंट हो जाती है कि मोबाइल फ़ोन ही उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, उनके खेलने की चीज़ बन जाता है और उन्हें इतना लगाव हो जाता है कि उन्हें हर टाइम मोबाइल ही चाहिए होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम मेरे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आगे शेयर कीजिए ताकि आगे भी किसी को हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो शुरू होते ही मैंने आपको बताया कि मेरे इस वीडियो में आज हम ये बात करेंगे कि बच्चों को फ़ोन से इतना लगाव क्यों हो जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग इज़ कि बच्चों को मोबाइल के बारे में पता ही कैसे चलता है? कैसे पता होता है उन्हें कि इतनी सारी चीज़ें मोबाइल में होती है, वो उनका अच्छा खिलौना बन सकता है, उन्हें इतनी ज़्यादा अटैचमेंट क्यों हो जाती है? एक्चुअली सबको पता है कि इसका रीज़न सिर्फ़ हम पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम ही अपने बच्चे को मोबाइल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बट एक चीज़ पता होना और उसको फ़ॉलो करना, उस पे चलना दोनों अलग-अलग बातें हैं। हमें पता है कि मोबाइल हमारे बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना गलत है, फिर भी हम किसी न किसी रीज़न से किसी मजबूरी के कारण कह लो या किसी भी अदर रीज़न से हम उन्हें फ़ोन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? हम लोग ही हैं, क्योंकि हमने ही अपने बच्चे को फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाया है और जब करवाया है तो धीरे-धीरे फिर उसकी अटैचमेंट उसके साथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो फ़ोन ही उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, उसे उसके अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। मेरा बेटा 11 महीने का था जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेटे को के सामने मोबाइल रख के और उसको मोबाइल में एक मैंने डांस सॉन्ग प्ले किया, क्योंकि वो जब भी कोई सॉन्ग हम म्यूज़िक सिस्टम में चलाते थे तो अपने हाथ-पैर वो अच्छे से मारता था। मुझे स्टार्टिंग से ही लगता था कि उसे डांस करने का बहुत शौक है। तो मैंने मोबाइल फ़ोन में सॉन्ग चला के वीडियो सॉन्ग और उसके सामने रख दिया। उसने उसे काफ़ी एन्जॉय किया और इतने में मैंने अपना जो घर का काम है छोटा-मोटा वो निपटा लिया। तो जब इवनिंग में मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड टीचर हैं और मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने ऐसा किया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, दोबारा ऐसा मत करना। एक तो वो अभी बहुत छोटा है और अभी से अगर वो फ़ोन देखने लगेगा तो धीरे-धीरे ना उसको इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर हम लोग ही पछताएँगे। और अगर आपके घर के काम पड़े हुए हैं तो डोंट वरी, शाम को जब मैं आ जाता हूँ तब आप निपटा लो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एग्ज़ाम्पल में ही आंसर है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से लगाव क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपने डेली रूटीन के कामों की वजह से, होता क्या है कि हस्बैंड्स जो होते हैं उन्हें ऑफ़िस जाना होता है, बाहर के काम करने होते हैं। घर पे अक्सर हम लेडीज़ ही रहते हैं, मदर्स ही रहती हैं। तो मदर्स को डेली रूटीन के बहुत सारे काम होते हैं। जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो अच्छे लेवल पे हैं, वो घर में हेल्प करने के लिए हेल्पर रख लेते हैं, मेड रख लेते हैं, तो उन्हें उस चीज़ में हेल्प मिल जाती है। बट उनके भी कुछ डेली रूटीन के काम ऐसे होते हैं कि जो उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। और जो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन्हें घर के ए टू जेड सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो इस टाइम पे ऑप्शन क्या है? और आज के टाइम में हो क्या रहा है कि जॉइंट फैमिली कम होती हैं और सिंगल फैमिलीज़ ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण फादर्स जब ऑफ़िस चले जाते हैं तो मदर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि हम कुछ बच्चे को मोबाइल में चला के दे दें, उसके पास रख दें, वो खुश रहेगा, रोएगा नहीं, खेलेगा और इतने में हम अपने घर के काम निपटा लेंगे। बट ये चीज़ उस टाइम पे सही लगती है, हमें खुशी भी होती है कि हाँ, हमारा बच्चे ने देख लिया आराम से, वो रोया भी नहीं है और हमारे घर के काम भी निपट गए। बस ये उस टाइम पे खुशी मिलती है बस, उसके बाद ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हमारे बच्चे को धीरे-धीरे उस चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा दुःख हमें ही होता है और ये चीज़ आपको भी पता होगी कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा दुःख होता है कि जब कोई बाहर का बंदा बोलता है कि आपका बच्चा हर टाइम मोबाइल में लगा रहता है, या हम उसे देखते हैं सारा दिन, हम उसको ये भी बोलते हैं कि चलो खेलते हैं, बट उसे नहीं, उसे खेलने से ज़्यादा मोबाइल में इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ हमें भी बुरी लगती है। इसीलिए आपके अगर घर के काम, डेली रूटीन के कामों के कारण आप अपने बच्चे को फ़ोन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो प्लीज़ मत करवाइए। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स होती हैं। जब कुछ टाइम बाद आपका बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा, वो अच्छी तरह से खेलने लग जाएगा, दोस्तों से मिलने-जुलने लग जाएगा, तब आप अपने डेली रूटीन के काम आपको ही करने हैं। आप ईज़िली कर सकते हो। ये जो टाइम होता है ना, ये हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करके, बहुत एफर्ट्स डाल के निकालना होता है। किसके लिए? हमारे बच्चे के लिए, ताकि वो सेफ रहे
उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो, और उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसे मोबाइल की आदत ना पड़े। यकीन मानिए, अगर अपनी पर्सनली अपनी बात करूं तो हम लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और हमारा बेटा। हम फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम घर में हेल्प करने के लिए हेल्पर रख सके या मेड मैं रख सकूं। तो डेली रूटीन के काम सारे मुझे ही करने होते थे। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ स्ट्रिक्टली बोली हुई थी कि अगर आपसे नहीं काम होता है दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे आने के बाद काम कर लो। इतने आप इसके पास रहो, इसे खिलाओ, इसके साथ लेटे रहो, ये सो रहा है तो इसके पास बैठे रहो, होता है तो करो ईज़िली, वरना इसको फ़ोन की आदत या टीवी की आदत मत डालो। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 1 साल तक तो हमें बच्चे को फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं होता है। जब बच्चा छोटा होता है और हम उससे टॉक करना स्टार्ट करते हैं, वो अंडरस्टूड करता है चीज़ों को। आप कई बार नोटिस करना कि जब हम छोटे बच्चे के सामने, 1 साल तक के बच्चे के सामने फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसे लगता है कि हम उससे बात कर रहे हैं, और जब धीरे-धीरे उसकी सेंसिंग पावर बढ़ने लग जाती है, उसकी कैचिंग पावर बढ़ने लग जाती है, वो ज़्यादा चीज़ें कैच करने लग जाता है, तो हम जब अगर फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं उसके सामने, तो उसे पता चलती हैं ये चीज़ें कि इस फ़ोन में कुछ ना कुछ है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हम उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसकी भी उस चीज़ को लेके फिर वो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए अपने बच्चों को टाइम से पहले फ़ोन इंट्रोड्यूस ना करवाएँ, और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इतना एफ़र्ट्स डाल रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो थोड़ा और डालिए एफ़र्ट्स। इस फ़ोन को बच्चे के सामने मत यूज़ कीजिए, बच्चे को इंट्रोड्यूस मत करवाइए किसी भी डेली रूटीन के या अदर काम की वजह से। सेकंड चीज़, होता क्या है कि बच्चों को फ़ोन से इतना लगाव क्यों हो जाता है? ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई, जब तक उन्हें फ़ोन ही नहीं पता होता। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और चीज़ों को समझने लग जाते हैं, वो देखते हैं कि ऑफ़िस से अगर पापा आए हैं, तो ऑफ़िस से आने के बाद भी वो फ़ोन में बिज़ी हैं, कोई सोशल मीडिया पे बिज़ी हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मम्मा को भी फ़ोन के कई काम होते हैं, मम्मा भी फ़ोन में देख रही है, तो बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है कि इस फ़ोन में कुछ तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मम्मा भी बिज़ी रहती है, पापा भी बिज़ी रहते हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ कम हो जाती है, तो ऐसा ना करें। सेकंड चीज़ का आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें। ऑफ़िस से आने के बाद अगर आप अपना फ़ोन किसी ऐसी जगह रख दो, बच्चों से दूर रखो, वाइब्रेट रखो, क्योंकि वाइब्रेशन भी इतनी तेज़ होती है फ़ोन की कि अगर किसी ऐसी जगह रखा तो हमें सुनाई देता है। या टाइम टू टाइम अपने फ़ोन को चेक करते रहो, अगर आपका ऑफ़िस वर्क ऐसा है कि आपको चेक करना ज़रूरी है, आप इस तरह से फ़ोन को यूज़ कर लो। बट अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहो, उसके साथ बात करो, उसके साथ गेम्स खेलो। उसको फ़ोन दिखाने की बजाय या फ़ोन में गेम दिखाने की बजाय उसके साथ आप इन्वॉल्वमेंट रखो, तो आपका बच्चे का फ़ोन के साथ अटैचमेंट होगा ही नहीं। आपको आगे जाके ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि आपका बच्चा ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है, आपको किसी दूसरे बंदे की सुनने को मिलेगी ही नहीं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल मुँह पे बोल देते हैं, अरे पढ़े लिखे होके आपने ऐसा कर दिया अपने बच्चे को, आपका बच्चा हर टाइम फ़ोन में लगा रहता है। तो ये चीज़ें ना हर्ट करती हैं बाद में। इसीलिए एफ़र्ट्स डालिए, आप उसके पेरेंट्स हो, आपको पता है कि हमारे बच्चे के लिए, हमें पता होता है हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और डेफ़िनेटली फ़ोन हमारे बच्चे के लिए बुरा है, उसकी ग्रोथ के लिए बुरा है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का अटैचमेंट फ़ोन से ना बढ़े, उसे फ़ोन की लत ना लगे, तो उसे फ़ोन टाइम से पहले इंट्रोड्यूस करवाएँ ही नहीं। सेकंड चीज़, ऑफ़िस से आने के बाद अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों, उसके साथ खेलें। उस टाइम पे मदर को भी घर के दूसरे काम करने का मौका मिले, और जब आप दोनों फ्री हो, तो दोनों उसके साथ मिलके खेलो, इन्वॉल्वमेंट करो, ताकि बच्चे को भी फ़ोन की ज़रूरत ही ना पड़े आपके अलावा। इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करके आप अपने बच्चे को फ़ोन से दूर रख सकते हो, जो कि आपको रखना भी चाहिए। ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है, कोई तीसरा आके हमें नहीं सिखाता है, ये सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ती हैं। जॉइंट फ़ैमिली में इसका एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आप घर के काम कर रहे हो तो आपकी फ़ैमिली के दूसरे मेंबर बच्चे को देख लेते हैं। बट फ़ोन बच्चे को मत दिखाएँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखते ही क्यों हैं? हम उन्हें देखने देते हैं ना। इंट्रोड्यूस मत करवाएँ फ़ोन के बच्चे बच्चे को टाइम से पहले। जब उसकी एज होगी, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सीखेगा, उसे पता भी चलेगा फ़ोन में क्या होता है, और नेचुरल चीज़ है कि उसे पता चलेगा टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम से पहले उसे मत दिखाएँ ये सारी चीज़ें। इसी
इन्हीं रीज़नों से, फ़ोन दिखाने से, घर के काम करने हैं हमें, ये काम करना, वो काम करना, बच्चा थोड़ा-सा इन्वॉल्व हो जाएगा। बच्चे को इन्वॉल्व करना है तो आप म्यूज़िक वाले टॉयज़ ले आएँ। जैसे कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 1 साल तक जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप डांसिंग डक वग़ैरह आती हैं, म्यूज़िक वाले टॉयज़ आते हैं, आप चारों तरफ वो रख दें। आप बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आप बच्चे को पालने में अपने पास रख के, आप रसोई में बच्चे को किचन में रख लो, आप वहाँ पे काम कर लो, बच्चे को देखते भी रहो, उसके साथ बात भी करते रहो। मैं ऐसे ही करती थी। जब मेरे हस्बैंड स्कूल चले जाते थे, तो मैं क्या करती थी कि अपने बच्चे को अपने साथ ही पालने में रख के और वहाँ पे बिठा लेती थी और बर्तन साफ़ करती रहती थी, उसके साथ बात करती रहती थी, वो टुकर-टुकर मुझे देखता रहता था। हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला है, बहुत एडजस्टमेंट करी है, पेरेंट्स को जिसकी ज़रूरत भी होती है। कोई ऐसा कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि जिसे आप करोगे, चुटकी बजाओगे और आपका बच्चा फ़ोन की लत छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। आपको ये एफ़र्ट्स डालने हैं, अपने बच्चे को टाइम से पहले फ़ोन इंट्रोड्यूस ना करवाएँ। ये फ़ोन की जो प्रॉब्लम है ना, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है और 99% बच्चे फ़ोन देखते हैं, पक्का देखते हैं। बट अगर हम एफ़र्ट डालेंगे ना, तो नहीं देखेंगे और देखेंगे तो बहुत कम टाइम देखेंगे, जिससे उनकी ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये मोबाइल की जो प्रॉब्लम है इसको लेके मैंने 3 वीडियोज़ बनाए हैं। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि बच्चे इतने ज़्यादा फ़ोन क्यों देखते हैं और मैंने आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि उसके साथ इन्वॉल्व रहिए, अपने कामों को थोड़ा-सा पीछे रखिए क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास काम करने के लिए। बट अगर ये टाइम हम बच्चे को नहीं देंगे ना, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ 5 साल की एज तक बच्चे के ब्रेन का 90% डेवलपमेंट हो जाता है और अगर वो ऐसी चीज़ों से होगा, फ़ोन देखने से, इधर-उधर की चीज़ें देखने से, तो वो सही नहीं है और इस चीज़ का ध्यान हमें ही देना है। मैं सेकंड वीडियो इस पे बनाऊँगी कि बच्चे को फ़ोन देखने से क्या-क्या नुकसान होते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी, बट मेरे नेक्स्ट वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, थर्ड पार्ट में, कि अगर आपके बच्चे ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं तो कुछ टिप्स आपको ऐसे बताऊँगी जिससे आपके बच्चे फ़ोन देखना बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा और मेरे जो नेक्स्ट 2 वीडियो है, इसके जो बाकी के 2 पार्ट हैं उन्हें भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी हेल्प मिले अपने बच्चे को फ़ोन से दूर रखने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।